जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आप लोगों को। देखिए डियर, आज हम आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, केवल सुनिएगा बढ़िया से। इन्फॉर्मेशन क्या है, आज हम आप लोग को एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। वो लेसन का नाम रहेगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। इस लेसन के ख़त्म करने के बाद हम फिर आप लोगों को पूरा 1.1 से लेकर के 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 फिर है ना, मतलब पिछले जितने भी हम पढ़ाए अभी तक आप लोग को हम पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ये लेसन कंप्लीट होने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो इस लेसन का नाम है त्रिभुज। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या नाम है, त्रिभुज। और अब हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज, पहले समझिए त्रिभुज होता क्या चीज़ है। त्रिभुज कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। त्रिभुज त्रि जोड़ भुज, त्रिजोड़ भुज। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक है, भुजा, 3 भुजा। जिसकी 3 भुजा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को भी लिखना है। देखिए कितना शॉर्टकट लिखें। त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसकी त्रिभुज 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रि जोड़ भुज, त्रि मतलब 3, प्लस का मतलब प्लस, भुज मतलब भुजा, भुजा मतलब हाथ। जिसकी 3 ठो लाइन हो, जैसे देखिए एक ये भुजा हुआ, एक भुजा ये हुआ, दूसरा भुजा ये हुआ और ये तीसरा भुजा हुआ, देख रहा है। तो इसका नाम मान लो ए दे देंगे, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये हो गया त्रिभुज। समझ रहे हैं ना, त्रिभुज हो गया। अब एक और बताते हैं आप लोग को। मान लीजिए ये एक भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा। क्या ये त्रिभुज हुआ? हाँ, ये भी त्रिभुज हो गया। इसका मान पी दीजिए, इसका नाम क्यू दीजिए, इसका नाम आर दीजिए, तो ये भी त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत है क्या? त्रिभुज समझ में आ गया ना? ठीक है। अब बोलिएगा सर हम तो ये सब चीज़ जानते हैं। तो सुनिए ना, हम आपको जान रहे हैं कि ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम आप लोग को और भी बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिएगा पूरा, क्या बोले थे, जीरो टू हीरो आपको बनाएंगे। आप एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं ना, उनको भी समझ में आ जाएगा। त्रिभुज क्या होता है, जिनकी 3 ठो भुजा है। भुजा इन लोग को बोलते हैं, इन लोग को भुजा बोलते हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। बताइए इसमें कितना भुजा है? 3 भुजा। कौन कौन? एगो पी क्यू है, एगो क्यू आर है, एगो पी आर है, या फिर आर पी भी बोल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्रिभुज हो गया। अब हम आपको कुछ जानकारी देते हैं त्रिभुज में। पहली बात है, त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज सुनिएगा, त्रिभुज में ना क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या पाया जाता है पहले समझिए। त्रिभुज में क्या क्या होता है। पहला में होता है 3 भुजा, 3 भुजा। फिर क्या होता है, 3 कोण। 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोण होता है। ठीक है, 3 ठो भुजा होता है, 3 गो कोण होता है। फिर बोलेंगे तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का जो योग होगा ना, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर से पूछ रहे हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल समझाते हैं आप लोग को। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा बन गया। ठीक है, इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, इसका नाम ओ है। सवाल समझिएगा पहले। मान लीजिए इसमें 3 गो भुजा, तो देखिए ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, 3 ठो भुजा। 3 गो कोना, तो 1 गो कोना, 2 गो कोना, 3 गो कोना, 3 गो कोना हो गया। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 180 आएगा। एक बात और बताते हैं, मान लीजिए बबुआ ये वाला है मान लो 80 डिग्री, ये वाला है मान लो 120 डिग्री, नहीं ये मान लो 60 डिग्री। ठीक है, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया। 80 और 60 कितना हो गया? 140 हुआ ना। 80 और 60 कितना हुआ? 140। तो बताइए इसका मान कितना होगा?
आप लोग मुझे बताइए। ये 80 है, ये 60 है, तो इसका मान कितना होगा? हम क्या बोले थे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 आएगा, मतलब ये अंदर के कोण का मान जोड़ेगा ना जब, तो 180 आएगा। तो 180 कैसे आएगा बताइए। मान लीजिए ये 80 है, ये 60 है, तो 80 60 कितना हुआ? 140 हुआ। तो ये कितना होगा? ये मान लीजिए 80 60 140, तो यहाँ पर भी मान लो 40 डिग्री होगा। तब एक 80 और 60 140 हुआ। 140 और 40 कितना हुआ? 180। 180 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया। मान लीजिए दूसरा हम दे रहे हैं, त्रिभुज भी कई टाइप्स के होते हैं। इसमें से हम मेन टाइप्स जो बता देते हैं, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। त्रिभुज के हम कुछ टाइप्स चलते हैं, त्रिभुज के कुछ भाग चलते हैं, ठीक है। सवाल समझिएगा, त्रिभुज के कोई भाग, जैसे अगर देखा जाए त्रिभुज में, तो त्रिभुज ना हम इसको 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, 3 टाइप्स के। पहला में एक रहेगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज होता है एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 टाइप के होते हैं, किसके अनुसार? तो हम लोग बोलेंगे भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार। भुजा के अनुसार ना त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? देखिए क्या लिखे हैं, त्रिभुज जो है ना वो भुजा के अनुसार कितने होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब हम एक एक चीज़ के बारे में समझाते हैं। पहला हम बोला है समबाहु त्रिभुज, तो हम पहला नंबर चलते हैं, 1 नंबर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इतना बेसिक कभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग अभी तक, जितना बेसिक अभी हम समझाने जा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज, इसको एकदम रटाएंगे नहीं, एकदम बोल कर केवल आप लिखेंगे ना बढ़िया से, तो इसको समझ में आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। देखिए सम जोड़ बाहु, समबाहु होगा ना, और प्लस ये त्रिभुज के त्रिभुज उतार दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सम बाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। इसको कहेंगे यहाँ पे जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, बराबर हो, जिसको तीनों भुजा बराबर होगा, जिसकी तीनों भुजा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। इसका नाम M दीजिए, इसका नाम N दीजिए, इसका नाम O दीजिए, ठीक है। फिगर देखिए MNO। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या था? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। याद हुआ? कोई पूछेगा अगर कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो क्या बोलिएगा कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तीनों भुजा बराबर, मान लीजिए MN जितना लंबा दिख रहा है, क्या NO उतना लंबा दिख रहा है? हाँ सर। ये जितना लंबा है उतना लंबा ये है? हाँ सर ये भी है। हो गया। तो देखिए सर ये भी जितना लंबा है उतना लंबा ये है, उतना लंबा ये है, तो तीनों लाइन बराबर हो गया ना, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अब मान लीजिए हम एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको। KLM, मान लीजिए इसमें क्या क्या मिल रहा है सर? KL जितना लंबा दिख रहा है ना सर, उतना लंबा ये KM दिख रहा है, और उतना लंबा ये भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरा समबाहु त्रिभुज ये भी हुआ। क्यों? जिसकी तीनों भुजा बराबर होगा, मतलब तीनों लाइन बराबर होगा ना आपस में, तो उसको समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? ये समबाहु त्रिभुज हो गया आप लोग को। अब समबाहु के बाद चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए उलट देते हैं इसको। अब यहाँ आप लोग को लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा पॉइंट, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? देखिए ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 4 शब्दों से मिलकर बना है। सम जोड़ द्वि जोड़
बाहु जोड़ त्रिभुज, 4 शब्दों से मिलकर बना है ना। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। बोलेंगे जिसकी 2 भुजा है ना बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। फिर से पूछ रहे हैं, जिसकी कितनी भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं आप लोगों से। ए नंबर में इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, इसका नाम पी है। बताइए कौन कौन लाइन बराबर दिख रहा है आपको। सर एम एन जितना लंबा दिख रहा है ना सर, एम एन उतना लंबा एम पी मिल रहा है ना। ये जितना लंबा है उतना लंबा ये दिख रहा है ना। हाँ सर मिल रहा है, लेकिन ये अलग लाइन है, ये सबसे अलग है। ये जितना लंबा नहीं सिर्फ दोनों के बराबर। जैसे देखिए ये वाला जितना लंबा उतना लंबा ये है, लेकिन ये वाला उतना बराबर नहीं है। ये ठीक हो गया। बी नंबर में मान लीजिए ठीक है, आप लोग इसको दीजिए P, इसका नाम Q, इसका नाम R। बताइए क्या क्या मिल रहा है सर। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसमें डबल लाइन खींच दी है। ठीक है, इन दोनों मिल रहा था, सेम लाइन खींचे। अगर मान लो यहाँ पे एक लाइन खींच देती, सब दोनों में 2 लाइन खींचते। समझ गया ना। तो ये क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब है ये पी आर जो है और क्यू आर ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। दीदी कितना छोटा लाइन है, ये कितना लंबा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा पॉइंट में क्या बोलता है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसकी, चलिए हटाइए, विषम बाहु त्रिभुज कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं। विषम विषम जोड़ बाहु और जोड़ त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इनका मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा उसी को बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी भुजा नहीं, मतलब कोई लाइन बराबर नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए बताइए, इसमें मान लीजिए P, इसका नाम Q, इसका नाम R। क्या ये लाइन PQ जो है वो PR के बराबर है, नहीं है सर। ये वाला भी अलग हो गया, ये भी लाइन अलग है सर, डबल खींच दिए, इसमें 3 ठो खींच दिए, मतलब सब अलग अलग है। ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। बी नंबर मान लीजिए, TUV। बताइए ये लाइन अलग है, ये भी लाइन अलग दिख रहा है, ये भी लाइन अलग दिख रहा है, किसी का लाइन बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो समझ में आ गया ना आप लोग को, समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे। देखिए डियर, ये हो गया, समझिएगा पहले, ये भुजा के अनुसार त्रिभुज हो गया। ये भुजा के अनुसार, एक होता है कोण के अनुसार। क्या होता है वो, कोण के अनुसार, कोण के अनुसार। इसमें आ गया भुजा के अनुसार। कोई पूछेंगे ना कि भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा भुजा के अनुसार त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, सब समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब हम आप लोगों को ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, नंबर 2 में कितना 2 नंबर चलेगा ना। हाँ, ये 1 नंबर, 2 नंबर था, ये था, ये 2 नंबर था, 3 नंबर चलेगा ये। बताओ बच्चों, कोण
के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज क्या होता है? बोलिए, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं बताइए? तो बोलिएगा कोण के आधार पर भी ना त्रिभुज 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? बोलिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इतना नहीं लिखेंगे, हिंदी शॉर्टकट फॉर्म लिख दिए, समकोण त्रिभुज। फिर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। फिर क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। फिर से पूछ रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं? तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? देखिएगा, हम एक एक चीज़ करके चलते हैं। का नंबर यहाँ लिख देते हैं अपने से, है ना। समकोण त्रिभुज, बोलिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए कितना लंबा हो गया, इस तरह नहीं लिखना चाहिए हमको डायरेक्टली समझाना चाहिए था। समकोण त्रिभुज क्या होता है? बोलिए जिसकी, क्या बोलिएगा? जिसकी एक कोण, सीधे लिख दीजिए, जिसकी एक कोण 90 डिग्री, बस हो गया। अब इसको कैसे पढ़िएगा? जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। इतना ही में कितना बड़ा बात लिख दिए, बोलिए तो। जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना, वह समकोण त्रिभुज कहलाती है। मतलब जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, उसी को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ए नंबर में चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज कैसे होता है? बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले आप एक लाइन सीधा खींचिएगा ऐसे नीचे, समझिएगा मेरी बात को। पहले तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, उसके बाद एकदम सीधा इसको खींचिएगा, एकदम सीधा एक लाइन, एकदम सीधा एक लाइन जाएगा, गया सीधा लाइन एगो गया ना। अब यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, देख रहे हैं, इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, इसका नाम सी दीजिए। यहाँ पर क्या 90 डिग्री हुआ? हाँ सर, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री बच्चा। यहाँ पे जब ये सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, इस समकोण त्रिभुज हो गया। इसका एक कोण 90 डिग्री बराबर आ गया ना, ठीक है। अब बताइए, एक सवाल और पूछते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग और बढ़ाइए। हम अभी क्या बोले थे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मान लो बाबू ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला और ये वाला मिला के कितना होगा? ये वाला भी मिला के कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तब 90 90 इधर हुआ, देखो ये 90, ये मिला के 90 हुआ, और यहाँ 90, 180 हो जाएगा टोटल। तो त्रिभुज के अंदर का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ समझ में आ गया? बी नंबर का फिगर बनाते हैं, हम समझाते हैं। मान लीजिए, अब हम आपको मान निकालने सिखाते हैं। बता बच्चों, इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, इसका नाम ओ है। यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर है? जल्दी बताइए, यहाँ 90 डिग्री कहाँ पर है? तो बोलिएगा 90 डिग्री है ना सर, यहाँ पे एन पर है, एन पर, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री यहाँ पे एन का मान, यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री बन गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। जिसकी एक कोण 90 डिग्री होगा ना, उसको समकोण बोलेंगे। और इसी तरह फिगर रहेगा। 90 डिग्री कहाँ बनता है? जब नीचे वाला एकदम सीधा रहेगा, एक इधर भी सीधा रहेगा, इधर भी सीधा रहेगा, तो बीच का एंगल 90 बनेगा। जैसे देखिए बाबू, हम लोग कभी भी, आप लोग एक चीज़ गौर करते होंगे, आपके घर में जो, जैसे मान लीजिए आपका दीवार जो खड़ा रहता है, वो कितना में रहता है? 90 डिग्री में खड़ा रहता है, सीधा खड़ा। क्या टेढ़ा रहता है? क्या नहीं ना रहता है। तो फिर ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं, खा नंबर में न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इसका आंसर क्या होता है? जिसकी प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हो, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। बस, जिसकी प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, उसी को बोलेंगे क्या?
न्यून कोण। जैसे एग्जाम्पल हम समझाते हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझिएगा। हाँ, ए नंबर में इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। मान लीजिए ये हुआ 50 डिग्री, ये हुआ 70 डिग्री। बताइए ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 70, 50 और 70 कितना हो गया 120 हुआ ना, 50 70 120 हुआ ना। तो ये कितना होगा, मान लो ये हुआ 60 डिग्री, नहीं हुआ, 50 और 70 120 हुआ और 60 180 हो गया। तो देखो तो सभी का मान कितना है, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है ना, तो इसी को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आया। एक और फिगर बना देते हैं हम आप लोग के सामने। ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, बताइए कौन सा त्रिभुज है। इसमें गौर कीजिए तो आप, अगर मान लो ये वाला 70 डिग्री है, ये अगर मान लो 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है, तो 60 और 70 कितना हुआ, 60 और 70 होता है 130 डिग्री। तो यहाँ पर कितना घट रहा है, 50 डिग्री घट रहा है, तब टोटल कितना हो गया 180 डिग्री हुआ ना रही। जैसे देखो 70 और 60 कितना हुआ 120 130 हुआ और 50 180 हुआ, तो त्रिभुज के अंदर का मान कितना हुआ 180 डिग्री हुआ ना, हुआ ना बच्चा। तो ये हुआ तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया ना, न्यून कोण त्रिभुज समझ में आ गया ना, और आपको समकोण त्रिभुज भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम आप लोग को एक बका क्या बाकी रहा, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है सर। चलिए गा नंबर का क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, अधिक कोण त्रिभुज। छोटा हो, वाह, एक ही कोण, एक ही को कोण है ना, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको वाह अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अब हम समझाते हैं तुम लोग को अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। मान लीजिए बच्चों ये कोण मान लो 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, इसका नाम ओ है। तो बताइए ए को कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आया ना और 180 से कम आया ना, तो 90 से ज़्यादा आएगा 180 से कम आएगा, तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, अधिक कोण त्रिभुज। समझ गया, ये समझ गया ना। जिसकी ए को कोण 90 से ज़्यादा होगा और 180 से छोटा होगा, उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब बताइए ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये वाला, मान लीजिए यहाँ हो गया 30 डिग्री, मतलब यहाँ हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा मान लो, तो 30 और 30 60 और 120 180 हो गया। तो ए को कोण कम से कम 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को त्रिभुज के बारे में। आज हम आप लोग को अब जानकारी देने जा रहे हैं, वो आप लोग के लेवल के लिए है, और वो है अब आप लोग का समरूप या सर्वांग सम। देखो समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है। समरूप का मतलब होता है, समरूप का फिगर पहले क्या होता है, समरूप का मतलब उड़ता पंछी, ये समरूप हो गया। और सर्वांग सम का फिगर कैसे होता है, ये उड़ता पंछी और दो को बराबर नीचे, ये सर्वांग सम हो गया। अब हम समझाते हैं एक एक चीज़ करके, ठीक है। हम इसको एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा समरूप के बारे में। समरूप जिसका चेहरा यानी कि आकार है ना, आकार यानी कि चित्र बोल दो, आकार बोलो या चित्र बोलो या चेहरा बोलो, ठीक है,
आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, कुछ भी बोलिए इन तीनों में। जिसका चेहरा या आकार या चित्र एक जैसा हो, एक जैसा हो, वह समरूप हो गया, वह समरूप है। ठीक है, जैसे एक जैसे जो दिखेगा, जैसे एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। ए नंबर में मान लीजिए बाबू, ये क्या है, ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। ये समरूप हुआ? हाँ हुआ समरूप, ये दोनों समरूप है, एक जैसा दिख रहा है। फर्क इतना है कि एक छोटा है एक बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी नंबर में मान लीजिए एक ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया और एक बड़ा त्रिभुज हो गया, इस तरह समकोण त्रिभुज बड़ा हो गया। ये दोनों अलग अलग साइज है ना, ये छोटा ये बड़ा है लेकिन एक जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे समरूप। ये एक जैसा दिखता है, हालांकि एक जैसा, देखिए मान लीजिए बाबू चेहरा एक जैसा दिखेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। जो एक जैसे दिखे, हालांकि लंबाई चौड़ाई अलग होगा तो अलग बात है, ये समरूप हो गया। अब मान लीजिए हम एक सवाल पूछते हैं आपको, एक फुटबॉल, मान लीजिए एक छोटा बच्चा का हाथ और एक आपका हाथ, वो समरूप है या सर्वांगसम है? तो बोलिएगा समरूप है सर। क्यों? क्योंकि उसका भी 5 अंगुली है सर, मेरा भी 5 अंगुली है, तो ये समरूप होगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए सर्वांगसम क्या होता है, जिसकी सभी माप एक जैसा हो, एक जैसा हो, वह सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। जिसका माप एकदम एक जैसा, सभी माप एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम समझाते हैं, इसका नाम ए है, बी है, सी है, एम है, एन है, ओ है। क्या दोनों का चेहरा एक जैसा दिख रहा है? एकदम सेम दिख रहा है, चेहरा भी एक जैसा दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ये जितना लंबा चौड़ा है ना सर उतना लंबा चौड़ा ये भी है, तो ये हो गया सर्वांगसम। क्या हो गया? सर्वांगसम। नहीं समझे? आगे देखिए, मान लीजिए ठीक है, इसका नाम एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस। तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, ये जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है सर उतना लंबा चौड़ा ये दिख रहा है, तो ये मेरा हो गया सर्वांगसम। क्या हो गया? सर्वांगसम। चलिए ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम आपको एक सवाल पूछते हैं, आपका बायां हाथ और आपका दाहिना हाथ ये क्या है, सर्वांगसम है या समरूप है? तो बोलिएगा सर्वांगसम है सर। क्या? क्योंकि आपका बायां हाथ जितना लंबा चौड़ा है उतना लंबा चौड़ा आपका दाहिना हाथ भी है या नहीं है? तो वो हो गया सर्वांगसम। तो जैसे मान लीजिए एक पन्ना, मान लीजिए अब इसमें हम तो आपको दिखाते हैं, सुनिए एक और काम करवाते हैं। यहाँ देखिए पेज में देखिए, ये जितना चौड़ा है क्या उतना चौड़ा ये है? समझिएगा, ये जितना चौड़ा है लाइन उतना लाइन चौड़ा ये है ना। तो ये सर्वांगसम है या समरूप है? तो बोलिएगा सर्वांगसम है सर। क्या है? सर्वांगसम। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी पूरा दे देंगे कि जैसे देखिए मान लीजिए एक पन्ना, आप अपना कॉपी का पहला पन्ना देखिए दूसरा पन्ना देखिए, तो क्या एक जैसा लंबा चौड़ा है ना, तो बोलेंगे उसको सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। तो अब आप लोगों को सर्वांगसम समझ में आ गया होगा और समरूप समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में सर्वांगसम और समरूप क्या होता है? फिगर भी समझ में आ गया कि इसका चित्र समरूप ऐसे लिखना है, सर्वांगसम ऐसे लिखना है। अब ना डियर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसमें साइड क्या होता है। पहले इसके आज बेसिक पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम आप लोग को कल से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर सीधे। देखिए कल से 6.1 चलेगा, ठीक है, पूरा बढ़िया तरीक़े से समझाएंगे, इसलिए इसको समझ लीजिए आज। कोई भी त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, सुनिएगा, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ये क्या हो गया, ए बी, ये क्या हो गया, ये हुआ पहला एस, मतलब पहला एस मतलब साइड मतलब पहला भुजा, ये वो दूसरा भुजा, ये वो तीसरा भुजा, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस।
क्योंकि इसमें कितना भुजा है, 3 गो भुजा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 3 एस है सर, 3 गो साइड है। एस मतलब क्या होता है, साइड, और साइड मतलब क्या होता है, भुजा। साइड मतलब भुजा होता है। अब आगे देखिए 6ठा नंबर में, इस साइड समझ में आ गया ना, भुजा। अब मान लीजिए हम चलते हैं आगे, ए है, बी है, सी है। ये क्या हो गया, पहला कौन हुआ, ये वो दूसरा कौन, ये तीसरा कौन। तो यहाँ पर क्या है, 3 गो ए है, 3 गो एंगल। ए मतलब होता है एंगल, एंगल, और एंगल का मतलब होता है कोण। इसमें कोण क्या है, 3 गो कोण है सर इसमें। तो अब समझ में आ गया, आप लोग को भुजा समझ में आ गया होगा और कोण समझ में आ गया होगा, भुजा और कोण के बारे में। देखिए डियर, आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कल हम और अपडेट करेंगे कि जितना भी शुरू से हम पढ़ाएं ना अभी तक मैथ, ये लेसन पूरा जब कंप्लीट कर देंगे ना, 6.1 पूरा, 6.2 पूरा, उसके बाद 6.3 की जब कंप्लीट कर देंगे ना, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है और कैसे बनाना है आप लोग को, उसके बारे में भी पूरा अच्छा जानकारी देंगे। ये देखिए 30 मिनट का वीडियोज़ बना है आप लोग के पास, 30-31 मिनट का बन रहा है वीडियो। आप लोग इसको पूरा देखिए, और ये क्लास 8, 9, 10 ये तीनों के लिए कंपलसरी है, इसलिए बढ़िया से देखिए और समझिए। और 10th क्लास के बच्चे के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा बैठ करके और पढ़िए और ध्यान से रीडिंग डालिए। और मैं जैसे जैसे लिखा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखिएगा। फिगर आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ये सब पेन से लिखोगे, बाकी सब फिगर पेंसिल से बनाओगे। जैसे जैसे लिखे सब तो वीडियो में अपलोड है ही। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बात है, आप लोगों को ना पता है सबसे अलग पढ़ा रहे हैं और सबसे हट के पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बहुत जल्दी मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ कंप्लीट होने के बाद पता है आप लोग को पूरा 10 साल से लेकर के 2007 से लेकर के अभी तक जितना भी मैट्रिक में पूछा है सवाल, वो सब क्वेश्चन को पूरा पढ़ जाइए। आप लोग सिलेबस इतना अच्छा से कंप्लीट कर दीजिए कि आप लोगों के पास रिवीजन करने, एकदम रिवीजन करना पड़े एग्जाम टाइम। खाली एकदम खाली एक बार उलटते जाइएगा, समझते जाइएगा, आप लोग का रिजल्ट एकदम अच्छा से निकल जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।